everyone, I am Prachi Arkhel. I am studying in Siddhivinayak coaching classes. Today I am here to explain a very interesting topic to you, and my topic name is meiosis. So what is meiosis? Meiosis is a type of cell division which occur in germ cells. So in the word cell division, what is meant by cell division? So first, meiosis is a type of cell division which occur in germ cells. So what is meant by cell division? So cell division is a type of division which divides cells in 2 or 4 haploid cells. A division in which one cell is divided into 2 cells or 4 haploid cells. Cell division is of 2 types. First is mitosis and second is meiosis. Mitosis. So what is meant by mitosis? Mitosis is a type of division, cell division which divides one cell into 2 cells. It may be diploid or haploid. Diploid means the cell डिप्लॉयड होगा अगर तो वो डिप्लॉयड में ही डिवाइड होगा, और अगर वो हैप्लॉइड सेल है तो वो हैप्लॉइड में ही डिवाइड होगा. उसके बाद आता है मियोसिस. सो लेट्स स्टार्ट आवर रियल टॉपिक मियोसिस. मियोसिस इज अ cell division in which one cell is divided into 4 haploid cells. Meiosis is a division in which one cell is divided into 4 haploid cells. इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है. और मेयोसिस कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स में. दैट इज मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2. मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 की भी 2 स्टेजेस होती है. In meiosis 1, it is karyokinesis 1, और cytokinesis 1. और meiosis 2 में karyokinesis 2 and cytokinesis 2. अब सबसे पहले आता है मेयोसिस 1. चल रहा नहीं. मेयोसिस 1. मेयोसिस 1 में इसके 4 सब फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, विच इज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1. प्रोफेज 1 की मेयोसिस 1 का जब कैरोकाइनेसिस स्टेज चालू होता है तो उसकी ये इतनी स्टेप्स होती है. और कैरोकाइनेसिस में सबसे पहले जो आता है प्रोफेज 1, उस पर जो सेल ऑर्गेनेल्स है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है. और उसके बाद जो
न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर। और इसकी 5 सब फेजेस होती है, जो लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डायाकाइनेसिस। इसकी 5 सब फेजेस होती है, जिसमें से लेप्टोटिन में होता है कि जो क्रोमोसोम्स है विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल and a thin like visible in a form of thick like fibers। लेप्टोटिन में जो क्रोमोसोम रहते हैं वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो एक फाइबर के थिक फाइबर के लाइक में वो दिखते हैं। फिर उसके बाद आता है जाइगोटिन। जाइगोटिन में जो होमोलोगस वो रहते हैं वो एक में के साथ पेयर करना चालू करते हैं। दैट मीन्स अ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिसमें इसको बोला जाता है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस बोलते हैं। जो जाइगोटिन होता है उसमें पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती है और उस पेयरिंग को हम लोग सिनेप्सिस बोलते हैं। दैट मीन्स ये अगर क्रोमोसोम्स है तो ये एक में के साथ ऐसे पेयर करना चालू कर देते हैं। तो जब ये पेयर करते हैं तो वो जाइगोटिन में आके पेयर करते हैं और इस प्रोसेस को अपन सिनेप्सिस बोलते हैं। उसके बाद आता है पैचिटिन। पैचिटिन में जो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है क्रोमोसोम्स का, वो इस पे होता है। दैट मीन्स जो पैचिटिन होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस। इसमें जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं जब वो जाइगोटिन में आके एक में के साथ पेयर कर लेते हैं तो उसके बाद वो पैचिटिन में वो एक में के साथ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो एक में के साथ अपने क्रोमोसोम्स को एक्सचेंज करते हैं, वो इसमें क्रॉसिंग ओवर करते हैं। और डिप्लोटिन में जो ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है पैचिटिन में वो उसमें ऑब्जर्व होता है। दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रॉसिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। डिप्लोटिन में वो ऑब्जर्व होते हैं और जब वो ऑब्जर्व होते हैं तो वो जिस पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उसको चैस्माता बोलते हैं। चैस्माता मीन्स द पॉइंट इन विच क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इज कॉल्ड एज चैस्माता। ये जो पॉइंट है जिसमें वो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ले रहे हैं, यानी उसमें जब वो क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं उस प्लेस को अपन चैस्माता बोलते हैं। फिर उसके बाद ये पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद आता है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है। टर्मिनलाइजेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। डायकाइनेसिस में जो टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस है, टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस मतलब जिसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो एक में के साथ क्रॉसओवर कर चुके थे वो सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाते हैं और न्यूक्लियोलाई जो होता है वो डीजनरेट होता है, जिसमें फिर उसके बाद इसकी प्रोफेस की सबसे आखिरी फेस होती है जो कि यहाँ तक के कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद चालू होता है मेटाफेस 1। उसके बाद चालू होता है मेटाफेस 1। मेटाफेस 1 में वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो सेपरेट हो गए हैं वो इस पे इक्वेटोरियल प्लेन में आके ऐसे खड़े हो जाएंगे। ये मेटाफेस में क्रोमोसोम जो है अरेंज्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन। मेटाफेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाते हैं। फिर एनाफेस 1 आता है। एनाफेस 1 में कुछ नहीं, जो ये स्पिंडल फाइबर आया है
क्रोमोसोम्स के पास जो स्पिंडल फाइबर आया है वो ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर देगा। जो ये क्रोमोसोम्स है वो एक में एक से सेपरेट हो जाएंगे, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे एक में एक से। और फिर जो न्यूक्लियोलाई है वो रीअपियर होना चालू हो जाएंगी। फिर उसके बाद इसकी कैरोकाइनेसिस की सबसे आखिरी फेज आती है जो कि टेलोफेज 1 है। सबसे आखिरी फेज है वो कैरोकाइनेसिस 1 की। फिर उसके बाद उसको फॉलो करते करते साइटोकाइनेसिस आता है। इसके बाद जो इसकी सबसे आखिरी फेज है दैट इज टेलोफेज। इसमें जो है एनाफेज में ये 23 क्रोमोसोम्स जो है वो एक में एक से सेपरेट हो गए। अब टेलोफेज में क्या होगा, जो 23 और 23 क्रोमोसोम्स थे वो अपने जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करना चालू कर देंगे, दैट इज सेपरेट देयर साइटोप्लाज्म। फिर इसके बाद यहाँ तक कि का कैरोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस 1 में कुछ नहीं, जो टेलोफेज में सेपरेट हो रहे थे साइटोप्लाज्म अब वो साइटोकाइनेसिस में आके फाइनली सेपरेट हो जाएंगे। मतलब साइटोकाइनेसिस में आके जो सेपरेट हो रहे थे जो एक में के साइटोप्लाज्म वो फाइनली होके इसमें सेपरेट हो जाएंगे। मतलब जो होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम्स की वो सेपरेट कर देंगे अपने साइटोप्लाज्म को कंप्लीटली। यहाँ तक के का हमारा मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मियोसिस 2 कुछ नहीं है, मियोसिस 2 इज़ नथिंग बट सेम एज माइटोसिस। जो माइटोसिस में होता है वही सेम मियोसिस में भी होता है, मियोसिस 2 में होता है। मियोसिस 1 तो रिडक्शनल डिवीजन है जो कि हाफ क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर देती है, बट मियोसिस 2 में आके वो आखिरी में मियोसिस 2 में माइटोसिस जैसे वो इक्वेशनल डिवीजन बन जाता है। फिर बस थैंक यू।